यीशु मसीह के नाम से हम सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके, थोड़ी देर बाइबल के वचनों को हम पढ़ सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, उनके आशीषों का वारिस ठहर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। दूसरा कोरिन्थियों 3:5 के अनुसार प्रभु आपका वचन बताता है, यू आर अवर सफिशिएंसी। आपके द्वारा प्रभु हम परफेक्ट होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आप एल शड्डाई है, मोर देन सफिशिएंट गॉड। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु जो कुछ मैंने तैयार किया है, पवित्र आत्मा आपका मोहर को लगा दीजिए, यीशु का लहू का मोहर को लगा दीजिए, और देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, और शुभ संदेश चैनल को, और तमाम लोग प्रभु जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सबको प्रभु तेरी स्वर्ग से आशीष मिले। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है, हु इज जेकोबेद इन द बाइबल। अभी कुछ दिन पहले बाइबल में जेकोबेद कौन है, कुछ दिन पहले हम सब इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट किया है। मैं भी स्त्री हूँ और बहुत स्त्री लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि मैं आप सबको यही वचन के द्वारा, कुछ स्त्रियों के द्वारा जो बहुत मुश्किल परिस्थिति में भी कैसे उस परिस्थिति के ऊपर जय पाया है, हाउ डिड दे कुड एक्सेल इन द क्राइसिस सिचुएशन। ऐसे ऐसे मुश्किल परिस्थिति में भी कैसे परमेश्वर के योजना को पूरा कर पाया है। आज हम देखते हैं, जल्दी से वचन के अंदर से हम देखते हैं, बाइबल की स्त्रियों को देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग विमेन ऑफ गॉड। हालेलुया। और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ एक्सोडस चैप्टर 1:6-8, निर्गमन 1:6-8 पढ़ रही हूँ। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगे और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यू नो, टाइम्स एंड सीजन्स चेंज। समय और ऋतु बदलेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी होके चले जाएंगे, और जो जवान लोग भी बुजुर्ग हो जाएंगे, और फिर हमारे जो ऑफिसेस में काम करते हैं वहां पे मैनेजमेंट्स बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदलेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है कि 1 क्रॉनिकल्स 12:32 उसमें लिखा है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। यू नो, देयर इज अ ट्राइब कॉल्ड इस्साकार। याकूब को 12 बच्चे थे और 12 गोत्र इज़राइल का। आज भी वही 12 गोत्र इज़राइल का यही गिनाया जाता है। उसमें से जो एक बेटा है जिसका नाम इस्साकार है, और एक एक बेटा का, जब आपको पता है, आई थिंक सो जेनेसिस 49 और समथिंग, वहाँ याकूब मरने समय 12 बच्चों को एक एक को बुला के आशीष देता है। एक एक बच्चा का एक एक प्रकार का अभिषेक है, अलग अभिषेक है। और यहाँ पे इस्साकार एक बेटा है, उसका खास अभिषेक क्या है, ही कैन अंडरस्टैंड द टाइम्स एंड सीजन्स, ऋतुओं का, समय का समझना। ये आप सोच सकते हैं ये कौन सा अभिषेक होता है, ये कोई अभिषेक है, इसका क्या समझ, ऐसे लगता है इनसिग्निफिकेंट है, ये कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, बहुत मायने रखता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे अभी विंटर का सीजन चला गया और गर्मी का सीजन आ गया। अगर मैं अभी स्वेटर पहन के जब धूप में जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, इसको कुछ हो गया है ना। तो एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड the times and seasons and we have to act accordingly.
ऐसे ही इस्साकार के अंदर ये समझ, ये अभिषेक था कि किस तरह से इजरायली आर्मी को कहाँ खड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है, कैसे बदली करना है, इनको यहाँ पे डालना है, बहुत कुछ जब काम करने लग जाते हैं ना, फिर समझ में आता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग टाइम्स एंड सीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एफिसियों 5 और 16 में पौलुस भी कहता है कि रिडीमिंग द टाइम, कई बार समय के अनुसार सुसमाचार तो नहीं बदला, लेकिन समय के अनुसार उनका प्रचार करने का भी तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब समय को हमको पहचान के उसके अनुसार करना है। इस्साकार के अंदर एक खास अभिषेक था। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं इस जो विषय में जो मैंने लिया है, यहाँ पे यूसुफ का समय चला गया। जब तक बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो लोग सही दिशा में चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं, जब वो लीडर चला जाता है तो फिर वो लोग भटकने का बहुत चांसेस है। यहाँ पे क्या हुआ कि यूसुफ तो टाइम में बहुत आशीष मिला इजरायलियों को, मिस्र देश में भी, गुलामी देश में भी बहुत आशीष मिला। दे वर लिविंग इन ए सेपरेट प्लेस कॉल्ड गोशेन। हालेलुया। इस तरह से एक स्पेशल प्रिविलेजेस उनको मिला और फिर बहुत आशीषित मिला। लेकिन यूसुफ चला गया, अब वो फैरो जो किंग है वो भी बदल गया, अब नए नए राजा आ गया और उनको यूसुफ के बारे में पता नहीं है। और फिर ये देख रहे इजरायली लोग इतना आगे बढ़ रहे, इतना ताकत पा रहे, इतना संख्या में भी बढ़ रहे, हर चीज में ये लोग ज्यादा हमसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें खतरा हो सकता है, बिकॉज दे वर फॉरेनर्स, दे वर इन ए स्ट्रेंज लैंड। तो इस प्रकार से उनको डर लगने लगा। तो इसलिए वो डरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, दूसरों को दबाने का कोशिश करेगा, धमकी देने का कोशिश करेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो फैरो है वो डरा हुआ है। क्या डरा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जब शत्रु हमला करने आएगा, ये लोग शत्रु के साथ मिलके हमारा ही वो नुकसान का एक कारण बने, ऐसे डरा हुआ है। तो इसलिए उसने ऐसे हुक्म दिया। आगे पढ़ते हैं, निर्गमन 1 और 9 से 14 तक पढ़ रहे हूँ। एक्सोडस चैप्टर 1 9 to 14। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। ऐसा ना हो जब वे बहुत बढ़ जाए कि युद्ध का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए, हम इस देश से, अपना ही देश से हम निकल जाए। इसलिए मिस्रियों ने उन पर बेगारी कराने वाले को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडारे वालों नगरों को बनाए। पर जो जो उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते गए, फलते चले गए, इसलिए वे इस्राएली से अत्यंत डर गया। तो भी मिस्रियों में इस्राएली से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती की भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। वो इतना डर गया इजरायलियों से कि इनका संख्या बढ़ रहे और ये फल रहे फूल रहे, हमें ही खतरा हो सकता है, हमें ही भगा सकते हैं, इसलिए उनको बहुत कठोरता से व्यवहार करने लगा। पहले ईंट देते थे अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो, अब बोल रहे ईंट भी खुद बनाओ, अब सब कुछ रॉ मटेरियल भी खुद बनाओ, और फिर उनसे दिन रात मेहनत करवाना, कठोर परिश्रम करवाना, उनको दबा के रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन फिर भी इजरायली लोग बहुत फलते रहे, फूलते रहे। व्यवस्था विवरण 2 और 25 में एक वचन बड़ा अच्छा लिखा है, जितने लोग धरती पर रहते उन सभी के मन में आज ही के दिन से तेरे कारण डर और तरतराहट संवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। हम लोग शेर का बच्चे हैं,
रेवलेशन 5:5 उसमें लिखा है यीशु मसीह यूदा गोत्र का सिंह है। अगर शेर का हम बच्चे हैं, शेर किसी से डरेंगे, शेर से सारे डरेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर परमेश्वर ने इस आत्मा दिया है, लोग हमसे डरेंगे। इजरायलियों से मिस्र लोग, जबकि इजरायली लोग मिस्र से डरना चाहिए क्योंकि वो गुलामी थे, लेकिन वो लोग जो मिस्र लोग गुलामी लोग से डर रहे हैं, देखिए उल्टा हो रहा है। और फिर क्या, ऐसे ही परमेश्वर का वचन बताता है, इक्लेसियास्टिस 12:13 बड़ा अच्छा एक वचन है। उसमें लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है परमेश्वर का भय मानो और उसी का आज्ञा पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यदि हम परमेश्वर के भय पूरी रीति से मान रहे, हम किसी को डरने का, किसी बात से डरने का जरूरत नहीं है। द होल ड्यूटी ऑफ मैन इज जस्ट टू फियर गॉड एंड डू हिज वर्ड, फॉलो हिज कमांडमेंट्स। ये करेंगे तो हम किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुलामी लोग से जो मिस्र लोग डर रहे हैं, तो यही बहुत अचंबा बात है ना। एक्सोडस 1:15-17 सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों के मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्री को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो उसको मार डालना, बेटी हो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र की राजा की आज्ञा को ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ दी थी। ये डर के मारे क्या किया इस राजा ने, फेरो ने, उसने क्या किया, जो भी बेटा होता है, जन्म होता है इस इब्रू स्त्री को, जो भी अगर बेटी है तो उसको जिंदा रहने देना, बेटा हो तो उसको मारना है करके हुक्म दिया है। ये दाइयों को, मिडवाइफ्स बोलते हैं, जो लेडीज का डिलीवरी करते हैं, जिसके नाम शिप्रा और पुआ, इस लेडीज का नाम क्लियरली बाइबल में रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं सोच रही हूँ उसने बहुत ब्रेवरी एक्ट किया, ब्रेवरी दिखाया। हमारा देश में भी जो 26 जनवरी उस टाइम ऐसे ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं, लोग को बहुत साहस का कार्य करते उनको अवार्ड दिया जाता है। इन दोनों ने राजा को आज्ञा को भी नहीं मानते हुए परमेश्वर के अधीन में आके बहुत सारे हिब्रू मेल चिल्ड्रन, मेल बेबीज, मतलब लड़का हुआ तो भी उसने जिंदा छोड़ दिया, जबकि उनको जिंदा छोड़ने का राजा ने अनुमति नहीं दिया। और फिर जब उनको कॉर्नर किया गया, क्वेश्चनिंग किया गया, जब उसको बुला गया, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम दोनों ने, फिर उसने बड़े विस्डम के साथ उनको हैंडल किया। नहीं तो डर जाते थे या कुछ भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन उसने बड़ा सुंदर तरीके से, मैं पढ़ नहीं सकती समय के वजह से, उसने कहा हे राजा, इब्रानिया स्त्री जो है बहुत स्मार्ट है, बहुत तेजी से हम जाने से पहले ही वो डिलीवरी कर देते थे, इसलिए हम उस बेटों को नहीं मार सकते थे। ऐसे करके उसने जवाब दिया। और फिर इस तरह से उनका ब्रेवरी को हम देखते हैं कि जेकोबेद ये जो स्त्री है और मिरियम है, ये दोनों मिलके कितना ब्रेवरी का काम किया है, कितना ब्रेवरी का काम किया है कि वो हम किस तरह से वो बालक को 3 महीने के बाद उसको रख नहीं सकता, क्योंकि वो सोल्जर सिपाही लोग आते रहते होंगे, सब चेक करते होंगे, उनको शक्ल से ही ये पता लग जाएगा ये हिब्रू बालक है या ये मिस्र देश का है, पता लग जाएगा। तो जब उसको लगा बहुत अब छुपाना मुश्किल है, फिर उसने कुछ इस बालक को अच्छी तरह से एक टोकरी में बहुत कुछ उसमें लगा के वाटर प्रूफ बना के नील नदी में डाल दिया। और फिर उस डालने के बाद फिर वहां पे फिरौन की जो बेटी आई, और फिर उसके बाद वहां नहाते हुए अपने सखियों को भी लेके आई। फिर उसने देखा ये बच्चा फ्लोटिंग कर रहे हैं वहां पे, और बच्चा को देख के उस पहचान लिया ये हिब्रू बच्चा है, बहुत सुंदर है। फिर उसने दूर से मिरियम को देखा और बुला लाई, और मिरियम ने बोला एक इब्रू दाई को मैं लेके आऊं,
तो फिर उसने बोला हाँ लेके आओ। फिर उसने मूसा का जो मदर है जेकोबेद, उन्हीं को वो पैलेस में बुला के उनको उनको नर्स बेबी को नर्सिंग करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, देखभाल करने के लिए उनको मजदूरी भी उनको दिया गया है। इस तरह से मैं देख रही हूँ परमेश्वर का काम कितना अद्भुत होता है, अनोखा होता है और इंसान के समझ में परे होता है। और जिस नदी में जो मेल चाइल्ड, जो बालक इब्रू, जो मेल बेबीज है वो मार के उस नदी में डाल दिया जा रहे हैं, और उसी नदी में परमेश्वर ने ये बच्चा को इतना सुरक्षित रखा। सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखा, उसको फिरौन के पैलेस में ही उनका बेटी के द्वारा, उनके पैलेस में ही वो फिरौन की पोता की जैसे उनको ऐसे पैलेस का सारे प्रिविलेजेस उनको मिला है। और फिर इस माँ को ही अपना बच्चा दूध पिलाने के लिए उसको मजदूरी दिया गया। हाउ अमेजिंग और गॉड्स वेज। और फिर कितना भी ये लोग डर के दबाने का कोशिश किया तो भी मूसा एक बहुत बड़ा एक नायक बन गया, लीडर बन गया, और वो सारे इजरायलियों को उस मिस्र देश की गुलामी से लाकर एक वायदा देश की ओर ले जाने का वो कारण बन गया। तो कितना परमेश्वर के उद्देश्यों को शैतान कितना भी जोर लगाए, कितना भी दबाने का कोशिश करे, कितना भी अड़चने डाले, परमेश्वर के उद्देश्यों को कोई रोक नहीं सकता। यही दिखाई पड़ता है रोमियो किताब में 6 अध्याय में हम देखते हैं जहां पे पाप बढ़ता है वहां भी अनुग्रह बढ़ता है। हालेलुया। तो जहां पे लोग मार मार के उस नदी में डालते, उसी नदी में परमेश्वर ने इस बच्चा को अनुग्रह दिखा। जिस फिरौन ने आज्ञा दी मारने के, उसी फिरौन के पैलेस में इस बच्चा को बड़ा किया है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। और ये जेकोबेद और ये मिरियम, उनकी जो बेटी मिरियम, और ये जो दाई जो है, जो मिडवाइफ है, उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, शिप्रा और पुआ, और ये सारे स्त्रियों के जो ब्रेवरी एक्ट्स को आज हम देख रहे हैं। तो कुछ लाइफ लेसन को मैं आपको जो मैंने सीखा है आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब कोई भी, कई बार जो रिस्क, फेथ क्या होता है? फेथ ये होता है रिस्क लेना। इब्रानियों 11 और 6 में लिखा है, दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम गॉड इज द रिवॉर्डर। कई बार हम विश्वास के कदम उठाते हैं, रिस्क लेते हैं। ये हमारी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जरूर वो विश्वास को आदर करेगा, वो रिस्क को वो आदर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो रिवॉर्ड करेगा। ये वी हैव टू नो दैट गॉड इज आवर रिवॉर्डर। हालेलुया। और जब कोई रिस्क लेते हैं तो हम इस काम को अच्छी तरह समझना चाहिए, उसमें रिस्क कितना है, उसका रिवॉर्ड्स कितना है, और उसका रिवॉर्ड्स, वो रिस्क फैक्टर और रिवॉर्ड्स दोनों अगर हम देखेंगे तो वो रिवॉर्ड्स थोड़ा ज्यादा होना चाहिए रिस्क से ज्यादा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 5 लाख है बजट, तो आप 5 लाख एक ही साल में नहीं इन्वेस्ट करना है, पहले 1 लाख करना है, थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, अपना काम को इंक्रीज करना है, ताकि अगर अगर वो लॉस भी हो जाएंगे तो भी आप पूरा 5 लाख का नुकसान नहीं होगा, फिर सिर्फ 1 लाख का नुकसान होगा। इस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ये सब दोनों आपको अच्छी तरह सोच के आगे बढ़ना है। और दूसरा हम देखना है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। हमेशा मेरा नाना जी भी ये बात बोलते थे कि सारे चीज एक ही जगह में मत रखो, थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके इन्वेस्ट करो। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी ऐसे करके डिवाइड करके करो, थोड़ा सा फिर कहीं एक लॉस हो गया तो दूसरी जगह आपको फायदा हो जाएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा और आपका काम चलता रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है,
जब खेती बाड़ी करते हैं, किसी को प्रॉफिट मिला, सारा वो ही डालेंगे, जब 2-3 लोग को लॉस हुआ, सारा वो छोड़ देंगे। ऐसे मॉब मेंटालिटी बोलते हैं उसको। ऐसे हम किसी को देख के करना नहीं है। हमारी जो सिचुएशन, हमारी बजट, हमारी बहुत सारा कुछ हम अच्छा सा प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की सहायता से निर्णय लेना है। ये नहीं कि किसी ने किया उसको कॉपी किया, ऐसे नहीं करना है। हर एक का सिचुएशन, हर एक चीज, हर एक का अलग अलग। इवन फेथ, हमारा विश्वास का भी लिखा है, ईच वन हैज ए मेजर ऑफ फेथ। तो विश्वास का भी लेवल्स है। तो इस प्रकार से, इसलिए किसी ने किया करके आप नहीं करिए। आप अपना परिस्थिति, अपना सब कुछ प्लान करके, रिस्क और रिवॉर्ड्स लेके, थोड़ा थोड़ा रिस्क डिवाइड करके ऐसे आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद जेकोबेद के अंदर एक बात हम देखते हैं, उसने अपना प्राइड, ईगो को सब साइड में करके वो लार्जर पिक्चर, कैसे बोलूं, कि मतलब ज्यादा लोग को फायदा हो रहा है, मैं छोटी छोटी बलिदान करने के लिए हमको तैयार होना है। अपना ईगो को, जैसे जेकोबेद का विषय में क्या था, उसने बोला कई बार लोग कितना भी गरीब होंगे, अपना बच्चा किसी को देना कोई नहीं चाहे, कोई मां नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जेकोबेद को अपना बच्चा किसी को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? कि उसने सोचा कम से कम वहां पे जिंदा तो बच्चा रहेगा। अगर मेरे पास है तो वो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, सिपाही आएंगे, देखेंगे ये इब्रू बच्चा है, वो उठा के ले जाएंगे और मार के वो नदी में डालेंगे। फिर क्या होगा? वो बच्चा जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है उस समय, कहीं भी हो वो। आपको पता है सुलेमान के टाइम में भी ऐसे ही था, 2 माँ आए थे बच्चों को लेके। 1 किंग्स 3:28 में लिखा है कि कैसे उस सुलेमान को पता है कौन असली माँ है। फिर उसने, परमेश्वर ने उस टाइम तक उसको ऑलरेडी समझ की आत्मा दिया, बुद्धि का आत्मा दिया है। इसलिए उसने बोला ये बच्चा को 2 टुकड़ा करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जो असली माँ, नहीं 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 नहीं, आप इन्हीं को दे दो। वो असली माँ ने क्या सोचा, उस बच्चा को जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी रहे जिंदा। ये को वेद ने भी ऐसे ही सोचा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद मैं इतना जो सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा जो उसको पैलेस में मिलेगा, रॉयल पैलेस में, फिरौन की पैलेस में, तो वो ज्यादा अच्छा है करके उसने अपना ये मदरहुड है, वो उस चीज को त्यागने का वो तैयार हो गई थी। So many times to achieve a bigger goal, you have to sacrifice little privileges. हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसने, जेकोबेद और मिरियम ने अपना होमवर्क अच्छी तरह किया। होमवर्क क्या होता है? होमवर्क जो मतलब क्या है कि मैं जो करना है परमेश्वर नहीं कर सकता है। यीशु मसीह जो करना था क्रूस पे वो कर दिया, और मैं जो करना है वो परमेश्वर नहीं करेगा, वो परमेश्वर जो करना मैं नहीं कर। सो इट इज ए पार्टनरशिप। व्हाट ही डिड ऑन द क्रॉस आई कैन नॉट डू, एंड व्हाट आई हैव टू डू ही कैन नॉट डू। सो इस तरह से हम जो करना है, हमारी इच्छा सही से करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जेकोबेद और उनकी बेटी मिरियम सही से होमवर्क किया। कैसे होमवर्क किया? उसको अच्छी तरह जान लिया कि ये फिरौन की बेटी कहाँ पे, किस स्पॉट में नहाने के लिए आती है, किस टाइम पे आती है। और फिर उसने उसी टाइम पे एक ऐसे टोकरी बनाया, जिस बिल्कुल ऐसे वाटर प्रूफ बनाया, जो एक पानी भी उसके अंदर ना घुसे अच्छी तरह। और फिर उसी टाइम पे उसने बेटा को उस नदी में डाल दिया, और फिर दूर जाके बेटी खड़ी हो गई है मिरियम, और फिर उसका मम्मी को थोड़ा और ज्यादा दूर में उसको खड़ा कर दिया। इस तरह से दे डिड देयर पार्ट वेरी वेल, दे डिड देयर होमवर्क वेरी वेल। हालेलुया। और फिर ऐसे ही बच्चा को छोड़ के कोई बात नहीं, जो होना है हो जाएगा, ऐसे करके नहीं चला गया, वो दूर से होके वो खड़ी भी रही। सो अनदर पॉइंट इज राइट प्लेस, राइट पोजिशनिंग, राइट टाइमिंग। ये सब कुछ देखना पड़ता है। गलत समय में
गलत तरीके से काम करेंगे तो भी बात नहीं बन पाएगा। They have done the right thing at the right time, in the right place, and they positioned in a right way. Hallelujah. तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स लाइफ लेसन हम देखते हैं कि उसने मिरियम को पहले बुलाया, उसको देख के ही पहचान लिया। फिर उनकी बेटी ने ये हिब्रू बच्चा है मारने के लिए मन नहीं किया होगा, ऐसे फेंक दिया। फिर उसके ऊपर दया आया कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। राजाओं को दिलों को भी नालियों की तरह मोड़ने वाला परमेश्वर ही है। उनके ऊपर दया आया, प्यार आया, और फिर उसने मिरियम को वह जो दूर खड़े उनको बुलाया, और फिर उसका मिरियम ने फिर हिब्रू स्त्री बोल के अपना माँ को ही बुलाया। एंड वेयर टू लुक आफ्टर योर ओन बेबी, अपना बच्चा को देखने के लिए शी वॉज पेड इवन इन द रॉयल पैलेस। अपना बच्चों, ये परमेश्वर जब काम करता है कोई नहीं रोक सकता है, और उनके काम अद्भुत होता है, अनोखा होता है। और फेरो की बेटी इतना खुशी से उनको नाम रखा है, आई ड्रू हिम आउट ऑफ वाटर, मुझे पानी के ऊपर से मिला है, इसलिए उसका नाम मूसा रखा है। हो सकता है फेरो भी उस बच्चा से खेलते होंगे, फेरो भी जरूर उस बच्चा के साथ बहुत प्यार हो गया होगा, क्योंकि एक ही पैलेस है जिसने बच्चों को मारने का हुक्म दिया, उसी के पास उस बच्चा बड़ा हुआ। हालेलुया, कितना अद्भुत काम है, कितना अनोखा काम है। साम 118 में लिखा ना, दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड इट्स मार्वलेस इन आवर आईज। परमेश्वर के काम है, हमारे आंखों में अद्भुत है। इस तरह से परमेश्वर आपके सोच से समझ से बहुत बड़े काम करने वाला, उनका उद्देश्य अनोखा होता है, और उनके उद्देश्य जरूर पूरा होता है, चाहे कितना शैतान कोशिश करे। वो ड्यूटरॉनमी में लिखा है 28 में, शैतान एक दिशा से आएगा, वो 7 दिशा से वो भागना ही है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है किस तरह से नाइल नदी में प्रभु वो बच्चे मेल चिल्ड्रन को मार के डाला गया, उसी नदी में मूसा का प्रभु जी हालेलुया अनुग्रह मिला है यीशु। और उसी जो फैरो ने हुक्म दिया बच्चों को मारने के लिए, उसी के पैलेस में प्रभु उन्हीं के द्वारा वो बच्चा परवरिश हो गया, और उन्हीं इजरायलियों का एक छुटकारा का कारण बन गया। प्रभु आपके काम अद्भुत है, आपके उद्देश्य अद्भुत है प्रभु। चाहे हमें कैसे भी परिस्थितियां नजर आए प्रभु, लेकिन आपके उद्देश्यों का हम भरोसा रखते हैं, आपके वचन पर हम भरोसा रखते हैं, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता पर हम भरोसा रखते हैं। जो हथियार हमें आत्मिक हथियार दिया है, जो शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए, उस पर हम भरोसा रखते हैं। उनको अच्छा सा इस्तेमाल करके आपका नाम को, आपके उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे प्रभु। मदद सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।